हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जिसका नाम है 4.2 यानी चैप्टर अध्याय नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। उस एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट में पढ़ा था और इस एक्सरसाइज को भी हम लोग 2 पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं राम सिंह इस क्लास को बेटा स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आपसे एक गुणनखंड विधि से आपको फैक्टर करना है। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है और इससे छोटी क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है मूल। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है मूल। मूल का मतलब यहाँ पर होता है चर का वैल्यू निकालना है आपको, चर की घात, आपको चर का मान निकालना, घात नहीं चर का मान निकालना है। यहाँ पर चर का मान क्या हो सकता है ये हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर चर हमारा y अगर होगा तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x होगा तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, s होगा तो s की वैल्यू फाइंड करें, मतलब किसी भी चर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वहां पर वो हमारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारी के सारे जो द्विघात समीकरण है वो किसमें है, x के पदों में है, इसलिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन किस विधि से फाइंड करना है, तो गुणनखंड विधि से फाइंड करना है। इसके 2 तरीके हैं करने के। एक में हालांकि एक में ज्यादा स्टेप लगते हैं और एक स्टेप एक में ज्यादा लगता है, एक में एक स्टेप कम लगता है। तो दोनों को मैं बता देता हूं, जो आप लोगों को उचित पड़ेगा वो आप लोग लगाइएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है, तो मैं इस सवाल को हल करता हूं। हल, और हल किसका निकालूंगा, सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। कभी आप द्विघात समीकरण हल करेंगे तो हमेशा बराबर में आपको 0 रखना है। ये आपको कॉन्सेप्ट पहला आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि हर संख्या के गुणे में 1 होता है, तो यहाँ पर एक ये गुणे में है, तो हमेशा इससे इसका आपको मल्टीप्लाई कराना है, हमेशा इससे इसका मल्टीप्लाई कराना है। पॉइंट नंबर 2 याद रखना आपको। तो 1 से 10 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर इसका साइन देखिए, आपको ऐसा कुछ करना है, ऐसी 2 डिजिट चुननी है कि जिनका गुणा कराओ तो 10 आए और जिनको घटाओ, निशान माइनस का है ना, तो घटाने पर 3 आए। गुणा कराने पर 10 आए, ऐसी 2 डिजिट चुनो, जिनको घटाओ तो कितना है, 3 आए, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x। नहीं लिख सकता मैं इसको, क्योंकि अब हमें इस 3 को क्या लिखना है, इसको हमें लिखना है 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। क्लियर है चीजें, यहाँ पर x हो जाएगा और माइनस का 10 बराबर में 0। यहां से बेटा ये एक्स स्क्वायर, अभी देखो इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5x और माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x और माइनस का 10 बराबर में बेटा कितना हुआ, 0। ठीक है, अभी यहां पर देखो इन 2 पदों में यानी इनमें और इनमें हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x, तो अंदर बचेगा x माइनस 5। यहां से प्लस का 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x माइनस 5। हमेशा याद रखना ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही है, अन्यथा आपका गुणनखंड सही नहीं है। तो ये सेम है, ये सेम है, तो इसमें से और इसमें से ये सेम है, तो ये बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे और अंदर आपका जो बचेगा वो x प्लस 2 बचेगा। तो ये इसके बेटा जो आए हैं ये इसके क्या है, गुणनखंड है। ये इसके क्या है मेरे बच्चे, तो सर ये इसके गुणनखंड आए हुए। ठीक, अब यहां पर क्या करना है, हमें x का मान फाइंड करना है। दिखाई दे रहा बेटा सबको, तो यहां पर हमें क्या करना है, x का मान फाइंड करना है। तो x का मान फाइंड करने के लिए हम एक बार इसके बराबर में बेटा क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यदि यहां पर देखिए x माइनस 5 बराबर 0 है, तो x का मान निकालना, तो 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। x का मान कितना आया, प्लस 5, एक मूल आ गया। हमेशा एक बात और याद रखिएगा, चलो मैं दूसरा भी करवा देता हूं। दूसरा है यदि
x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा बेटा, माइनस का 2 होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहां पर ये जो हमने x के मान निकाले यही हमारे मूल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, अतः मूल 5 कॉमा माइनस 2 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा। तो इसमें हालांकि हमने गुणनखंड किया है तो इसमें कितने स्टेप हुए हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप हुए हैं। लेकिन मैं एक और दूसरा तरीका बताता हूं, उसमें 5 की जगह आपके 4 स्टेप लगेंगे और वो थोड़ा सा इजी भी पड़ता है आपके, आप आसानी से वो कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बचपन से आप यही पढ़ते हुए चले आए हैं तो ये आपको ज्यादा आसान लग रहा होगा। तो आपको जो भी समझ में आप वो करिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही करिएगा। तो इसका मैं दूसरा, ये अगर इसका मेथड नंबर फर्स्ट है तो इसका मैं एक दूसरा भी मेथड बता देता हूं किस तरीके से लगाएंगे। और एक बात और आपको याद बता दूं, देखिए किसी भी समीकरण की जितनी घात होती है उसके उतने मूल आते हैं। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके मूल कितने आए बेटा, 2 है। अधिकतम घात इसकी 3 होती, मूल कितने आते, 3 आते। अधिकतम घात 4 होती तो 4 मूल आते। तो जितनी घात होगी अधिकतम उतना मूल, उसके उतने ही मूल आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो ये सारे के सारे कौन से समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो सबके x के मान बेटा कितने आएंगे, 2 आएंगे, मतलब 2 मूल आएंगे। क्लियर है, घबराना नहीं है, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, दूसरा देखो, इसी को मैं करता हूं दूसरे तरीके से। वो कैसे होगा, सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 3x लिखा हुआ है, माइनस का 10 लिखा हुआ, बराबर में 0। पहला काम तो यही करना है, हर संख्या के गुणे में 1 होता है तो इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे। अब इसके साइड में आप एक बॉक्स बना लीजिए, आप इसके साइड में क्या करिए, एक बॉक्स बना लीजिए। आप जैसे इसके साइड में एक बॉक्स बनाएंगे तो यहां पर देखिए ये गुणे का साइन है, तो ये वाली संख्या गुणे करने पे लाना होता है, तो गुणा करने पे कितना लाना है, माइनस का 10। ठीक है, जोड़ो फिर घटाओ, चाहे आप जोड़िए चाहे आप घटाइए, आपको लाना है माइनस का 3। तो जोड़ो या फिर घटाओ तो कितना आपको लाना है, माइनस का 3 लाना है। अब यहाँ पर आपको 2 ऐसी डिजिट चुननी है कि जिनका गुणा कराओ तो -3 आए और जिनको घटाओ तो कितना है, माइनस का, जिनका गुणा कराओ तो 10 आए, उल्टा बोल दिया सॉरी, गुणा कराओ तो माइनस का 10 आए और जोड़ो फिर या घटाओ तो माइनस का 3 आए। तो 2 नंबर ऐसे सोचो, पहले तो 2 नंबर ऐसे हो जाएंगे 5 और 2, 5 और 2 हो गए। 5 और 2 का गुणा कराऊंगा तो 10 तो क्लियर हो गया, 10 आ जाएगा। लेकिन माइनस आए तो माइनस आने की कंडीशन क्या है, एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस आ जाएगा। तो जब भी आपको गुणे में माइनस चाहिए तो इसका समझ जाओ, एक को प्लस देना और दूसरे को माइनस, ये समझने का तरीका हो गया। तीसरी बात, अगर मैं इनको मतलब मैं घटाऊं तो माइनस का 3 आना चाहिए, तो हमेशा याद रखना अगर आपको माइनस यहाँ पे चाहिए, अलग चिन्ह माइनस चाहिए ना, तो जब दोनों का अलग अलग होगा तभी तो माइनस आएगा। तो फिर नीचे वाले को देखिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो बड़े वाले को माइनस देना, अगर प्लस है तो बड़े वाले को प्लस देना, उस कंडीशन में जब ऊपर क्या हो, माइनस हो, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, बड़े वाले को माइनस दो और छोटे वाले को आप प्लस दो, दे दिया आपने। ठीक है, अब इस x के साथ इनको लिखना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इस x को इसके साथ चिन्ह के साथ तो माइनस का 5x, फिर इस x के साथ इसको तो प्लस का 2x, फिर बेटा ये माइनस का आपका कितना हो गया, 10। इन दोनों को लिख लिया x के साथ तो ये आपका 10, बराबर में कितना बचा, 0। यहां से देखो x कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 5, और यहां से आप बेटा क्या करेंगे, +2 को कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। ये चीज और ये चीज सेम आनी चाहिए तो आ गई है, तो x माइनस 5 x प्लस 2 और बराबर में बेटा कितना हुआ, 0। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना, तो हम क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा देखिए, मान लीजिए यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो बेटा x बराबर -2 हो जाएगा। तो सेम ही वैल्यू आ रही, कोई दिक्कत नहीं। इस मेथड से भी x प्लस 5 और x माइनस 2 आ रहा है, और इस मेथड से x बराबर 1 प्लस 5 और 1 माइनस 2 आ रहा है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको आसान पड़े, पर
आप लोगों ने इसको बहुत कायदे से पढ़ा, तो हम जो भी बातचीत करेंगे इस पे बात करेंगे ताकि ये हम आपको सिखा सकें। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। हमने दोनों मेथड आपको बताए हैं, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो करना चाहे वो करिए। तो सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। अब हम करते हैं सवाल नंबर 2। ले लिया, चलिए अब देखिए बेटा, सवाल नंबर 2 हम लोग करेंगे। बात तुमको हाँ भाई, ये देखिए दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये वाला मैंने लिखा, ये हमारा हो चुका है और अब हमने ये वाला नोट किया है। चलिए पहला काम क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे इसका मल्टीप्लाई करो, तो 2 छंग 12। आप डिब्बा बनाइए पहले, तुरंत पहले बॉक्स बनाइए। आपने बॉक्स बनाया, बॉक्स में आपको लिखने हैं गुणे का सिंबल, और गुणा करने पे कितना चाहिए, 2 छंग 12, तो गुणा करने पर माइनस का 12 चाहिए। अब फिर दूसरा क्या है, जोड़ो या फिर घटाओ, तो बीच वाला पद देखो, इसके गुणे में कितना 1, तो जोड़ो या घटाओ तो कितना चाहिए, 1 चाहिए, वो भी प्लस का, हमेशा प्लस चिन्ह के साथ लिखना, प्लस का 1। अब ऐसी दो संख्याएं चुनो कि जिनका गुणा कराओ तो 12 आए और जिनको जोड़ो या घटाओ तो 1 आए। तो 12 किसके पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 6 दूनी 12। यानी अगर मैं 6 गुणे 2 तो भी कितना हो जाएगा 12, लेकिन 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा, 2 घटाऊंगा तो 4 हो जाएगा, तो ये तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। फिर आता है 4 3 12, है ना, 4 3 12, 4 का गुणा 3 से कराऊंगा 12 हो जाएगा, 4 में से 3 एक घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 4 है और दूसरा बेटा क्या है, 3 है। एक 4 है और दूसरा क्या है, 3 है। हमने कहा यहाँ पर माइनस है तो यानी एक को प्लस देना, दूसरे को माइनस देना, ये तो बात क्लियर होगी। लेकिन अब सोचो प्लस है, यहाँ पर नीचे प्लस है, तो बड़े वाले को प्लस दो, छोटे वाले को माइनस दो। यही मैंने कहा था। इससे पहले वाले में यहाँ पे माइनस चाहिए था तो बड़े वाले को माइनस दिया था, छोटे वाले को प्लस दिया था। अब मुझे प्लस चाहिए तो मैं बड़े वाले को प्लस दूंगा, जो चाहिए वो बड़े वाले को देना, बस काम खत्म। वो तो वही वाला हाल होगा, घर में सबसे पहले शादी किसी को बड़ा भाई का होगा, छोटे का ना होगा, तो जो चाहिए बड़े को देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो इस x को इसके साथ लिखना है, तो प्लस का 4 है और ये x, तो प्लस 4x, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और ये वाला x, माइनस का 6 बराबर बेटा 0। इन दोनों में कुछ कॉमन मिलने वाला है, 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता, तो 2 कॉमन मिल जाएगा और साथ में x भी कॉमन मिलेगा, तो अंदर बेटा क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से 2x तो बाहर आ गया, x बचा, और प्लस x से x बाहर आ गया है और 2 दूनी 4। अच्छा देखो बेटा, कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग देना, यानी आप जिन पदों से कॉमन लिए हैं उस कॉमन से उन पदों को भाग दे दिया करें, तो आपकी जो बची वैल्यू है वो आ जाएगी। कैसे, देखो हमने यहाँ पर 2x को कॉमन लिया है, अब 2x से हम 2x स्क्वायर को भाग देंगे। देखो ऊपर क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर है और नीचे क्या है, 2x है, तो 2 से 2 कट गया, एक x से एक x कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ x बचा, तो हमने x लिखा। अब 2x से 4x को भाग देना है, तो ऊपर बेटा कितना है 4x है, नीचे कितना है 2x है, तो x से x कट गया, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बचा, 2 बचा। अभी यहाँ पर देखो -3 कॉमन लेता हूँ, तो जब -3 यहाँ पर आपने कॉमन लिया तो ऊपर क्या था, ऊपर का आपका -3x था और आपने कॉमन क्या लिया है, माइनस का 3 ही कॉमन लिया, तो ये कट जाएगा तो बचेगा x, तो ब्रैकेट में क्या बचा, x। अब ये देखो माइनस का 6 है और कॉमन आपने बेटा कितना लिया है, माइनस का 3 कॉमन लिया। क्या लिया, माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी कितना हो गया बेटा 6, तो प्लस का 2 बचा ना, तो हमने यहाँ पर प्लस का 2 लिख दिया बराबर में 0। आई बात समझ में। तो ये दोनों चीजें देखो सेम हो गई, तो कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग देना, तो ये दोनों चीजें सेम हो गई, तो ये x + 2 हो जाएगा और ये बेटा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर में 0। आई बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर हमसे क्या करना, हमसे मूल ही हमको ज्ञात करने हैं ना बेटा, क्या ज्ञात करने हैं, मूल। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि एक बार इसके बराबर में 0 रखना है, x + 2 बराबर 0 है, तो बेटा क्या हो जाएगा, x बराबर -2, एक वैल्यू आ गई।
फिर तथा करके लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, तथा यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो बेटा हमें तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, x का मान चाहिए ना, तो 3 को उधर ट्रांसफर करो, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब x के गुणे में 2 है, 3/2। ये देखो इस तरीके से, तो ये हम लोग इस तरीके से सवाल को लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको? जल्दी से समझ में आया सबको? चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 3। चलो तीसरा सवाल, √3 x स्क्वायर प्लस 7x 5√2 बराबर 0। अब ये हो गया सवाल, बात समझ में आ गई? अभी अंडर रूट वाला सवाल है, थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे करेंगे। अरे सर बताएंगे, उसी तरीके से करना है, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप एक डिब्बा बनाइए, बना लीजिए, एक डिब्बा बनाइए। पहले आपने एक डिब्बा बनाया, आप इससे इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे इसका मल्टीप्लाई कराइए, तो 3 दूनी 6, मतलब आपको गुणा कराने पे कितना चाहिए, 5√6 चाहिए हमको गुणा कराने का। कितना चाहिए, 5√6 चाहिए। सवाल सही लिखा है, सवाल ही गलत लिखा है। यहाँ पे 2 है बेटा, 3 नहीं है, देखो सवाल में 2 लिखा है। ये सवाल में बेटा कितना लिखा है, 2। तो सवाल में जब 2 लिखा है तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से कराओगे तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो कितना आया गुणा कराने पे 10, और वो भी प्लस का। ठीक, अब घटाने यानी जोड़ो और या फिर बेटा घटाओ, आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए प्लस का 7। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या सोचो, तो 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो 5 दूनी 10, यानी वो दो नंबर कौन से हो जाएंगे बेटा, 5 और 2 हो जाएंगे। अभी यहां पर देखो प्लस चाहिए और यहां पे भी प्लस चाहिए, तो जब यहां पर प्लस चाहिए तो हमेशा दोनों का समान साइन होगा। देखो कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। जब यहां पर प्लस चाहिए तो दोनों के साइन समान होंगे। बात क्लियर है? तो प्लस चाहिए तो यहां भी प्लस चाहिए, तो इसको भी प्लस दे दो और इसको भी प्लस दे दो, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है, 5 दूनी 10, और 5 में 2 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। ठीक है, लिखिए, तो ये √2x² हो जाएगा। इसके साथ x को लिखोगे तो प्लस का 5x, इसके साथ x को लिखोगे तो प्लस का 2x, और ये 5√2 बराबर कितना हुआ, 0। अब यहां पर देखो क्या कॉमन मिलने वाला है, तो यहां से सिर्फ x ही कॉमन मिलेगा, तो जब x कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा, √2 और x और प्लस का बेटा 5। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर √2 है और इसके अंदर भी √2 है, यानी यहां पर ये √2 और ये √2, √2 का गुणा कराओगे 2 आएगा, तो यहां पर √2 है और यहां पर भी √2 है, तो √2 कॉमन मिलेगा। एक √2 बाहर आ गया तो दूसरा बेटा √ क्या है, अंदर बचेगा, तो ये √2 और इसके साथ क्या बचा, x, प्लस यहां पर बेटा कितना है, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर 2 √ हैं, एक √ बाहर आ गया तो एक अंदर रह जाएगा। यहां पर देखिए, ये √2x प्लस का 5, इसको एक बार लिख लेंगे, और यहां पर हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ये हमारे पास बच रहा है x प्लस √2 बराबर 0, ये बचा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यदि √2x प्लस 5 बराबर बेटा 0 है तो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखो, ये √2x बचेगा और इधर चला जाएगा माइनस का 5, प्लस में है तो इसको ट्रांसफर करेंगे माइनस में हो जाएगा। x का वैल्यू फाइंड करना है तो 5 माइनस √2, तो ये x का एक मान आ गया। अभी इसी का दूसरा मान अगर मुझे चाहिए तो क्या लिखूंगा, यदि x प्लस √2 बराबर 0 है तो क्या होने वाला है, x बराबर माइनस √2 हो जाएगा। तो ये दोनों मान यहां पर हमने निकाल लिए।
तो इस तरह से चाहे रूट का सवाल हो, कोई सवाल हो, हर टाइप का सवाल यहाँ पर लिख रखा है, दे रखा है हमें एनसीईआरटी ने, हर एक टाइप का हम लोग सवाल हल करेंगे। ठीक है बेटा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो अब देखिए सवाल नंबर 4 को भी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से करेंगे। देखिए जब तक आप लोग कॉपी कलम साथ में लेके बैठिए, सवालों को हल करते जाइए। और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, कह रहे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ज्यादा आपको आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, ये आपको दिया गया है 2x² माइनस का x प्लस का 1/8। कभी भी ऐसा सवाल आपको बटे में दिया हो तो हर संख्या के बटे में 1 है तो इनका हम एलसीएम लेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 8। हर संख्या के बटे में 1 है, या हम एक सिंपल सी बात करें, 8 इसके नीचे है पर इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे नहीं है, तो 8 से इन सबका मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16x²। इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 8x हो जाएगा। अब जिसके नीचे उससे मल्टीप्लाई कराना नहीं है तो 1 बराबर में बेटा क्या हो गया, 0। ये 8 इसके पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 नॉट 8, ये कितना हो जाएगा 1। और इधर बेटा ये 0 था और इसके पास आ गया 8, तो 8 0 0। तो ओवरऑल हमारे पास समीकरण क्या बना, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसके लिए हमें बेटा एक बॉक्स बनाना होगा, उसके हमें गुणनखंड को समझना होगा। समझिए, बॉक्स हमारा टेढ़ा हो गया पर आप लोगों का सीधा रहना चाहिए। तो पहली बात ये सोचो, 16 से अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 16 1 16, वो भी प्लस का, तो गुणा कराने पर हमको चाहिए प्लस का 16। फिर मैं सर जोड़ू या घटाऊं, मेरी मर्जी। हाँ भाई तुम्हारी मर्जी है भाई, कितना चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। क्या चाहिए, माइनस का 8। ऐसे दो नंबर सोचो कि जिनका गुणा कराओ तो 16 है, जोड़ो या घटाओ तो 8 है। तो 4 के पहाड़े में 4 चक्को 16, 4 4 8 हो जाएगा, वो दो नंबर 4 और 4 हैं। ये सब प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 4 और 4 है। अब यहाँ पर प्लस चाहिए, देखो गुणे में जब भी आपको यहाँ पर प्लस चाहिए तो दोनों का साइन सेम होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब आपको ऊपर गुणे में प्लस चाहिए तो हमेशा दोनों का साइन सेम होगा। अब यहाँ पर प्लस चाहिए तो दोनों का साइन सेम होगा, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, माइनस, तो वो दोनों निशान होंगे कौन, तो वो माइनस होंगे। तो माइनस का 4 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 चक्को 16, माइनस 4 जुड़ेगा माइनस का 8, ये आप जानते हैं। ठीक, अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो इस 4 के साथ x को लिखना है तो पहले हमने यहाँ पे लिखा 16x² माइनस का 4x, फिर इसके साथ फिर बेटा माइनस का 4x और प्लस का 1। अभी ये आपको लग रहा होगा नया है, समझ में नहीं आ रहा, पर आप 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर इसके टेबल में 4 के टेबल में 16 आता है, 4 के टेबल में 4 आता है, तो यहाँ से बेटा 4 कॉमन मिलेगा, साथ में x कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा 4x और यहाँ पर माइनस का 1, क्योंकि पूरा 4x बाहर आ चुका है। 4x से 4x कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहां से बेटा देखो हम लोगों को कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, यहाँ पे 4 है नहीं, यहाँ पे x यहाँ पर x है नहीं, तो जब कुछ कॉमन ना मिला तो साइन को ले लो और 1 ले लो, तो ये कॉमन मिल गया। तो अंदर क्या बचेगा 4x, और जब भी माइनस कॉमन हम लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। ये दोनों चीजें सेम हो गई तो इसको एक बार लिख लीजिए 4x माइनस 1, और ये जो हमारे पास बचा ये बचा है 4x माइनस 1, तो दोनों ही गुणनखंड जो बराबर हमें सेम प्राप्त हुए। अब इन्हें हमें x का मान चाहिए तो हम क्या लिखेंगे बेटा, यदि 4x माइनस का 1 बराबर बेटा 0 है तो 4x बराबर बेटा इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। प्लस लगाओ या ना लगाओ वो आपकी मर्जी। एक बात तो ये होगी। दूसरा क्या था, यदि यही सेम ही तो है, 4x माइनस का 1 बेटा बराबर 0 है, तो सर क्या होने वाला है, 4x बराबर प्लस का 1, तो x बराबर प्लस का 1 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 1/4।
4, सॉरी 4, यहाँ पर भी 4 आएगा, तो 1/4। बोलता कुछ है व्यक्ति, लिख कुछ जाता है, ये कभी कभी होता है। तो ये सवाल नंबर बेटा 4 था। और अब अंतिम सवाल बचा है सवाल नंबर 5। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ले लिया? चलो अब करते हैं सवाल नंबर 5, जो अंतिम सवाल है। 4 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और ये चौथा सवाल हम लोगों ने लगाया था। अब इसी का पहले का हम लोग बेटा 5वां सवाल लगाने वाले हैं। अच्छा सवाल है, अब तो समझ में आने लगा होगा। जब आप प्रैक्टिस करते हैं हर चीज आने लगती है। सवाल नंबर 5, 10x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर बेटा 0 है। ये बात समझ में आ गई। पहले इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, तुरंत बॉक्स बनाइए। पहले बॉक्स बनाया और तुरंत बॉक्स बनाकर गुणे में कितना चाहिए, प्लस का 100 चाहिए। मिल जाएगा, चाहिए तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़ो या घटाओ, जोड़ो चाहे घटाओ, हमको चाहिए माइनस का 20। अब देखो समझो, प्लस का निशान आने का मतलब है कि 2 डिजिट हम लेंगे, दोनों का साइन सेम होगा। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब कैसे, 2 नंबर सोचो। तो 100 किसके पहाड़े में आता है, 20 के पहाड़े में आता है। 20 पंजे 100 आता है ना, 20 पंजे 100। तो 20 में 5 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 20 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। और 100 किसके पहाड़े में आता है, आप गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हो। तो 10 के पहाड़े में आता है 10 दहम 100 और 10 10 20, यानी वो 2 नंबर क्या होंगे, 10 और 10 होंगे। क्या होंगे बेटा, 10 और 10 होंगे। यहाँ पर प्लस चाहिए मतलब दोनों का साइन सेम होगा, और यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस। तो कौन सा निशान होगा, माइनस होगा। तो माइनस का 10 यहाँ पर लिखोगे। 10x² माइनस के साथ 10x, फिर माइनस के साथ 10x और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। यहाँ से 10x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 10x माइनस 1। पिछला वाला सवाल, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो मतलब 1 कॉमन, तो 10x माइनस का 1 बराबर 0। अभी जो पिछला सवाल लगाया था सेम उसी बेसिस पे है ये। तो ये 10x माइनस का 1 और यहाँ पर बेटा क्या बचा, 10x माइनस का 1। तो दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई। अब इनके मान भी निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, यदि 10x माइनस 1 बराबर बेटा 0 है ना, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 1। और बेटा यहाँ पे देखो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 है, और बटे में बेटा कौन आएगा, 10। 1/10 आ जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा निकालो। यदि 10x माइनस का 1 बराबर 0 है, तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। ये इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको सवाल करना है। तो एक्सरसाइज का हमने सवाल नंबर 1, जिसके 5 सवाल थे, उन 5 सवालों को हमने बेटा हल कर लिया है। और आप लोग देखिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। हो सकता है कि आपके लिए चीज़ें नई हों, तो कोई भी हर एक चीज़ पुरानी होती है समय के साथ, और उसको हम सीख भी जाते हैं। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आप इसको जरूर सीख जाएंगे। एक बार में नहीं, 2 बार में, 2 बार में नहीं तो 3 बार में, चौथी बार में डेफिनेटली आपको आने लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पर 2 प्रश्न दिए गए हैं और वो प्रॉब्लम वाले हमारे क्वेश्चंस हैं। देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। उनके पास प्रारंभ में कितने कंचे थे? तो कुल मिलाकर इनके पास शुरुआत में टोटल कंचा कितना था, 45। 45 कंचे थे। कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा। मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, समझने के लिए मानते हैं, जॉन और जीवंती 2 लोग हैं। हम मान लेते हैं कि जॉन के पास 10 कंचे हैं। हमने मान लिया कि जॉन के पास कितने कंचे हैं,
10 कंचे हैं। तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, जरा ये सोचो। अगर जॉन के पास 10 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? तो टोटल में से टोटल कितना है? 45 है। तो जॉन जॉन के कंचे हैं, उनको बेटा क्या करना होगा? घटाना होगा। तो कितना संख्या हो जाएगी? 35। क्यों समझाया? समझ में आया? या हम मान लेते हैं कि कोई ए व्यक्ति है, टोटल 45 कंचे हैं। ए और बी को मिला करके टोटल कितने कंचे हैं? 45। ए के पास मान लीजिए 20 कंचे हैं, तो बी के पास कितना कंचा होगा हमें ये बताना है। तो टोटल कितना कंचा था? 45। 45 में से ए के कंचे घटाने होंगे ना, तो घटाओगे तो बी के कितने निकले? 25। तो 20 और 25, यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे। तो दो लोग हैं, एक है जॉन और दूसरा है जीवंती। अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती पास क्या होंगे? 45 माइनस एक्स होगा। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास क्या होगा? 45 माइनस एक्स ही तो होगा। समझ में आ रही है? तो कभी भी ऐसे सवाल आते तो इनको ऐसे समझना बहुत जरूरी रहता है। चलिए अब सवाल को करते हैं। तो लिखेंगे, हल करेंगे। माना जॉन के पास प्रारंभ में ही निकालना है। प्रारंभ में x कंचे तथा जीवंती के पास क्या हो जाएंगे? टोटल कितने कंचे थे? 45। तो 45 माइनस x कंचे हैं। हमने माना कि जॉन के पास अगर x कंचे हैं तो जीवंती के पास क्या होंगे? 45 माइनस एक्स होंगे। ठीक है, क्यों? अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 45 ही तो आएगा। x प्लस 45 माइनस एक्स कट जाएगा, जोड़ोगे तो 45 ही तो आएगा। तो अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होंगे? 45 माइनस एक्स होंगे। इसीलिए मैंने यहां पर ये समझाया था। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखोगे? फिर आगे क्या कहा? दोनों ने 5-5 कंचे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 5 5 कंचे खोने के बाद जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्रमशः क्या होगी? सोचो जरा। अगर जॉन ने 5 कंचे खोए हैं तो जॉन 5 कंचे खोएगा तो कितना जॉन के पास होगा? x माइनस 5 होगा, है ना। और जीवंती ने भी 5 खोया है तो बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स था, तो ये बेटा कितना हो जाएगा? 5 खो दिए। और तो इनको अगर हल कर लोगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे बेटा? हैं। अब ये लाइन आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। मुझे जैसा उचित लगा मैंने बेटा लिख दिया। आप और भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो। या मैं इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से भी लिख देता हूँ। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ पड़ता हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते थे ये भी। तो अब मैं एक सेंटेंस के हिसाब से लिख देता हूँ। लिखता हूँ 5 कंचे खोने के बाद। कितना कंचा?
खोने के बाद 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी? पहले जॉन के पास x थे तो 5 खो दिया तो x माइनस 5 हो जाएगा। तथा यहां पे देखिए 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो पहले जीवंती के पास कितने थे? पहले थे 45 माइनस x, इसने 5 और खो दिए तो माइनस का 5 है ना। इसको हल करोगे तो 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 माइनस का x, ये बचा। अब हम लोग बेटा कहाँ चलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिखाई दे रहा भैया? एक बार चेक कर लूं जरा। चलो दिख तो रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब बेटा हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इतना काम कर लिया, 5 कंचे खो गए तो इतना बचा बच्चों के पास। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 24 है खोने के बाद। तो खोने के बाद ये संख्या इनके पास। अब इनका गुणनफल कितना है? 124 है, तो इन दोनों को गुणन में लिखो, गुणे में लिखो। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 5 और 40 माइनस x। इनका गुणनफल बेटा कितना है? 124 है, लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे इसका गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 40x, इससे इसका गुणा कराओगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। इससे इसका गुणा कराओगे तो 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5x बराबर में कितना? 124। ठीक है, यहां से देखो सबसे बड़ा पद ये है, इसको बाहर लिखो तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। अब x वालों को लिखो तो ये 40x है प्लस में है, और ये भी 40 है प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 45x। और यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, ये माइनस का 200 है ना, तो माइनस का 200, और ये भी इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 124 बराबर में कितना बचा? 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये माइनस का बेटा x स्क्वायर है, और प्लस ये बेटा कितना है आपका? 45x है, और ये जुड़ जाएगा तो बेटा आपका हो जाएगा माइनस का 324 बराबर में क्या हुआ? 0। इस माइनस को खत्म करना है तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेंगे सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 45x और प्लस का 324 बराबर में 0। अब ये माइनस इसके बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका काम खत्म हो गया। इसका काम बेटा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब सिंपल सी बात हमको क्या करना है? गुणनखंड कर लेने हैं। द्विघात समीकरण बन चुका। क्या द्विघात समीकरण बना है? एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर बेटा 0, ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये आपको समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से हम x का मान निकाल लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया, और बॉक्स हमने बनाया, और बॉक्स में वही जो हमने भी पुराना मेथड हमने पहले के सवालों में लगाया था, यूज़ किया था, उसी को यूज़ करूँगा। तो गुणा करने पे कितना चाहिए? 324 चाहिए। तो गुणा करने पर बेटा कितना चाहिए? 324 चाहिए। ये बात हो गई। सर जोड़ो या घटाओ तो कितना चाहिए? 45 चाहिए। तो जोड़ो या फिर घटाओ तो माइनस का 45 चाहिए। अब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, इतनी बड़ी डिजिट है पहाड़ा, तो तुमको आता नहीं होगा, प्लस में 324 चाहिए ना, हाँ, तो पहाड़ा तो तुमको आता नहीं है। पहली बात तो क्लियर हो गई। तो 324 के गुणनखंड आप कर दीजिए, 324 के गुणनखंड कर दीजिए। आप इसको 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2। फिर 3 से काटोगे तो 27 बार में जाएगा। कितने बार में बेटा? 27 बार में। फिर 3 से काटोगे 9 बार में जाएगा, और फिर 3 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा, और फिर 3 से काटोगे तो 1 बार में जाएगा। इन सब का गुणा कराओगे तो 324 आएगा। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ से आपको ये समझना है, इन संख्याओं को ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए, गुणा करा के ऐसे 2 भागों में बांट दीजिए जिनको आप जोड़ो या घटाओ तो 45 है। तो ऐसा क्या हो सकता है? देखो, 3 त्रिका 9, या 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 त्रिका 9,
और 9 त्रिक 27, और 27 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 27 में अगर हम बेटा 12 जोड़ते हैं तो 7 2 9 2 1 3 39 हो रहा, नहीं बनेगा। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। अच्छा ऐसे काम कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूना 36, मतलब 36 और 9 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। कैसे, 3 त्रिक का, या देखो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, इनका गुणनफल 36 आ रहा है, और 3 त्रिक का 9, इनका गुणनफल 9 आ रहा है। जो 36 में 9 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा, और 36 का 9 से गुणा कराओगे तो 324 हो जाएगा। तो वो 2 डिजिट मिल गई हमको, कौन कौन सी हैं, एक तो है 36 और दूसरा है 9। ये तो डिजिट हमने प्राप्त कर लिया। अभी यहाँ पे प्लस चाहिए, मतलब दोनों का साइन सेम होगा। यहाँ पे माइनस है तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हम पीछे आपको सिखा के आए हैं, ठीक है। तो आसान चीजें हैं, जब तक आप समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक तो दिक्कतें रहती हैं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। तो ये 2 संख्या हमको मिल गई, गुणनखंड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास पहले क्या लिखा था, x² हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसके साथ क्या लिखना है, x लिखना है, और इसके साथ भी x लिखना है, और प्लस का ये कितना यहाँ पर है 324 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 36 हो जाएगा, है ना बेटा। और यहाँ से 9 कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 36 यहाँ पर भी हो जाएगा 0। 9 से इसको भाग दोगे 36 बार में जाएगा। यहाँ पर ये x माइनस 36 हो जाएगा, और ये x माइनस बेटा कितना हो जाएगा 9, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब हमें x का मान चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, यदि, ध्यान से देखिए, यदि x माइनस 36 बराबर 0 है तो बेटा क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 36। ये बात हो गई, है ना। और यहां पर देखिए, यदि x माइनस 9 बराबर 0 है तो बेटा क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस का 9। मतलब ये बात हो गई कि अगर मान लीजिए x का मान आप 36 लेंगे तो जॉन के पास कितना कंचा होगा, तो जॉन के पास तो 36 कंचे हो जाएंगे। उस समय जीवंती के पास कितना कंचा होगा, 9 कंचा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जॉन का x का मान हम 9 ले रहे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 36 कंचे होंगे। अब ये नहीं क्लियर है भैया कि जॉन के पास 36 है कि जॉन के पास 9 है, पर ये जरूर तय है या तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे या 9 होंगे, पर ये निश्चित नहीं है कि 36 है कि 9 है, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही। तो जॉन के पास 36 भी हो सकता है, जॉन के पास 9 भी हो सकता है, ठीक है। और x का मान आप यहां पर रख दीजिएगा तो आपको जीवंती की संख्या, कंचों की संख्या में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो अतः प्रारंभ में जॉन और जीवंती के पास 36, या इसको 1 मिनट और क्या लिख सकते हैं, तरीका देख लीजिए, क्रमशः करके लिखते ज्यादा सही रहेगा, क्रमशः ज्यादा सही रहेगा। क्रमशः शब्द लगा देंगे तो क्रम से आ जाएगा, जॉन पहले जीवंती, क्रमशः 36 और 9 या 9 और 36 हैं, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है बेटा। थे, है नहीं थे, चलो इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है, ठीक है बेटा। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका एक और सवाल है वो करवा देते हैं जल्दी से, नोट कर लिया बेटा। तो बेटा अब आगे का सवाल नहीं कराएंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो ये क्लास आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप 1-2 बार देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा।
बिल्कुल हताश नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। चीज़ें सब आ जाती हैं पर थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता समय मांगती है। तो थोड़ा सा समय दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।